हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुंगरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे सर, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी कंटेंट फुल कोर्स कंटेंट के साथ। कोर्स कंटेंट का मतलब सर जी जो सीबीएसई ने दिया हुआ है और जो डिलीट कर दिया सर उसका क्या करेंगे? तो भैया वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी भी कॉम्पिटेटिव का पार्ट है, वो जेई का पार्ट है, वो नीट का पार्ट है। कहां मिलेगा? सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे। और सर वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 10 मिलियंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। चलिए तो सर जी बात करते हैं स्ट्रक्चर आइटम पे। अपनी कहानी चल रही थी, क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही थी, और अगर आपको पता हो तो भैया क्वांटम मैकेनिक्स में आ चुके थे। मैंने आपको कहा था सर खतरनाक चीज में आ गए हैं जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, जिस पे अपन आज बात करने वाले। तो हमने कहा था ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको आज देख लेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे कि कैसे क्या करने वाले हैं। चलो तो सर आज अपन देखेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसमें एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे, एक नंबर, बोले तो कातिले एकदम, ठीक है, काबिलियत तारीफ। चलिए तो सर चालू करते हैं आज डी ब्रोगली। क्या चालू करेंगे सर? डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली proposed that matter should exhibit dual behavior, both particle and wave like properties just like radiation। समझ में आया? नहीं आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं समझाऊंगा। सर इन्होंने ये कहा था, ये जो लाइट होती है, लाइट के पास दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। लाइट के पास दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, हमने पढ़ा है, एक वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। और एक पार्टिकल नेचर। क्या होता है सर? पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट के पास पहला बिहेवियर होता है वेव नेचर और दूसरा होता है भैया पार्टिकल नेचर। याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये किसने कहा था? लाइट को लेके। ये किसने कहा था? मैक्सवेल साहब ने। ये किसने कहा था? याद करो, प्लैंक साहब ने। किसने सर? प्लैंक साहब ने। मैक्सवेल साहब, हमारे प्लैंक्स भाई। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली, वो आ गए। डी ब्रोगली साहब आ गए और गुस्सा हो गए। हैं? गुस्सा क्यों हो गए? कहते हैं सर आपने लाइट को दोनों बिहेवियर दे दिए। कौन कौन से? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो उसने कहा सर हमारे पार्टिकल के साथ क्यों बुरा कर रहे हो? एक पार्टिकल को भी दोनों नेचर होना मांगता ना, दोनों नेचर होना मांगता कि नहीं मांगता? उनने ऐसा बोला। मैंने कहा यार कैसे पॉसिबल है, लेकिन ठीक है सर आप बोल रहे हो तो लिख तो लेते ही हैं। तो उनके हिसाब से एक पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होना चाहिए और पार्टिकल के पास तो पार्टिकल नेचर तो हो गई, पार्टिकल नेचर तो होगा, लेकिन उनके हिसाब से एक पार्टिकल अगर चलता है तो वेव टाइप चलता है। मतलब एक बॉल को अगर आपने फेंका तो वो बॉल इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे। अब भाई सब लोग डाउट में पड़ गए इसको लेके कि सर हाउ दिस इज पॉसिबल कि एक पार्टिकल वेव के तरह चले। तो उन्होंने कहा यार सर ये तो गलत बात है। जब हमने ये चिल्ला चोट नहीं करी कि लाइट को आपने वेव भी बोल दिया, पार्टिकल भी बोल दिया, हमने चुपचाप मान लिया ना, तो हम जब बोल रहे हैं पार्टिकल को मान लो, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तो भैया गुस्सा हो गए डी ब्रोगली। तो बाकी लोगों ने समझाया, उनने कहा सर ऐसा मत करो। क्या मत करो? सर लाइट के लिए मैक्सवेल साहब ने प्रूफ किया वेव नेचर दिखाती है, और प्लैंक साहब ने भी प्रूफ किया कि पार्टिकल नेचर दिखाती है। आपके पास प्रूफ है क्या? उसने कहा है। उसने कहा है, दे सकता हूं मैं प्रूफ कि जो लाइट होती है सर वो वेव नेचर भी दिखाती है और पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। अब देखते हैं कैसे दिखाती है, देखते हैं। चलिए पहले फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं, जल्दी जल्दी। तो सर फिर कहने का मतलब यह हुआ कि सर आपने कभी देखा है? तो मैंने एक बार पता है क्लास में पूछ लिया एक बच्चे से, क्या लगता है जो बॉल होती है क्या बॉल वेव दिखा सकती है? कहता सर दिखाती है। मैं भी चौंक गया यार। मैंने कहा यार भाई तू तो साइंटिस्ट के बराबर हो गया फिर तो। कहता सर दिखाती। मैंने कहा कैसे? कहता समझो सर। कहता समझो, ये मान लो ये अपना फ्लोर है और मैंने एक बॉल को लिया, इस बॉल को जैसे ही यहां से पटका तो इसने ये पहला डंप मारा, फिर ये दूसरा डंप मारा, फिर ये दूसरा, फिर ये टप टप करती हुई सर ये ऐसे चली गई। तो कहता देखो ना सर वेव तो बन रही है।
तो अब आप समझ रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे गुस्से में तो था, मन तो कर रहा था ऐसे मुक्का मार दूं कि ये वेव है क्या। भैया ये वेव नहीं होती, वेव क्या होती है सर, ये होती है वेव। जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे जाएगी, जितना क्रस्ट बनाएगी उतना ट्रफ बनाएगी, जितना क्रस्ट बनाएगी उतना ट्रफ बनाएगी, जितना क्रस्ट बनाएगी उतना ट्रफ। इधर क्रस्टी क्रस्ट दिख रहे हैं क्या, तो भाई ये तो टिप्पा खाना हो गया। जैसे मूवीज में नहीं होता, एक मुक्का मारूंगा तो टप्पा खा के उचक जाएगा, क्या हो जाएगा, टप्पा खा के उचक जाएगा। उस तरीके की बातें कर दी आपने, तो मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब अपन को आगे चलना है। कैसे, फिर कैसे सर, कैसे प्रूफ करोगे। मैंने कहा सर किया उनने प्रूफ किया। उनने बोला सर जी होती है, लेकिन मैं आपको बस बोलूंगा कि ये जो वेव नेचर आपको अगर देखना है तो उसके लिए पहले आपको मेरा एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। उनने एक फॉर्मूला दिया। उनने कहा सर जी अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। मैंने कहा ठीक है। उनने कहा दो फॉर्मूले को देखिए जरा, E इक्वल्स टू एच न्यू प्लैंक्स थ्योरी और E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। क्या, MC स्क्वायर, ठीक है। उनने कहा सर दोनों क्या है, एनर्जी है तो इक्वेट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो एच न्यू इक्वल्स टू MC स्क्वायर हो सकता है। फिर अगर देखें तो एच न्यू को क्या लिख सकते हैं सर जी, न्यू होता है C बाय लैम्डा। क्या होता है सर, C बाय लैम्डा। तो यहां लिख सकता हूं C बाय लैम्डा MC स्क्वायर। तो C से C कैंसिल, क्या बचा, H अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू M इंटू C। क्या हुआ सर, M इंटू C। कोई दिक्कत की बात यहां तक। चलिए फिर अब अपन आगे देखने की तरफ बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, आगे देखिए ध्यान से सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस लैम्डा को उधर ले जाइए, तो भैया लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H अपॉन M इंटू C। होगा क्या नहीं होगा। अब सर ये जो C है ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन यहां तो मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो पार्टिकल के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा V। V मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो C को V से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन M इंटू V। ये फॉर्मूला बनाया था सर जी डी ब्रॉगली साहब ने। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला दिया था किसने, डी ब्रॉगली साहब ने, कि लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन MV। और इसको और अच्छे से लिखें तो लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P। P बोले तो मोमेंटम, P बोले तो मोमेंटम। ये फॉर्मूला दिया था किसने भैया, डी ब्रॉगली साहब ने। पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। जल्दी 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 करो। चलिए हो गया इतना नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है सर, आप समझिए। तो ये आ गया था किसका फॉर्मूला, डी ब्रॉगली साहब का। किसका आ गया था सर, डी ब्रॉगली। क्या आया, क्या आया सर जी, क्या आया सर जी, उनने बोला लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन मोमेंटम। P मतलब मोमेंटम, H मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। सर मतलब इनने ये बोला कि अगर एक कोई भी पार्टिकल है और अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है और अगर उसके पास कुछ ना कुछ मास है, दैट मीन्स मास भी है वेलोसिटी भी है, तो यहां पर एक मोमेंटम हो जाएगा जिसको अपन कहेंगे M इंटू V। तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो उसकी वेव बनती हुई जाएगी जैसे जैसे वो पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन दिक्कत बस ये थी सर कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं एक बॉल को फेंकता हूं तो बॉल तो सीधी सीधी जाती है, वो कहां जाती है ऐसे ऐसे। कैसे आपने बोल दिया कि भैया एक पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा सर मैंने भी ऐसा बोला नहीं, आप थोड़ा सुनिए तो 2 मिनट के लिए। मैंने कहा ठीक है बताओ। उन्होंने कहा सर लैम्डा इक्वल्स टू आता है H अपॉन MV। क्या होता है, H अपॉन MV। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मास ज्यादा है, किसी भी सब्सटेंस का मास ज्यादा है, तो भैया वो देखिए वेवलेंथ से कैसा दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मास ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, कम। और अगर वेवलेंथ कम हो गई तो भैया वेव्स छोटी छोटी बनेंगी, और अगर वेव्स छोटी छोटी बनेंगी तो वेव्स दिखेंगी नहीं, वेव दिखेंगी नहीं। इसीलिए 100 ग्राम की जो बॉल होती है, जो क्रिकेट में बॉल यूज करते हैं, उन बॉल को हमें वेव फॉर्म क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है सर, मास ज्यादा होता है। वो यही कह रहे हैं सर आप इस बॉल को छोड़ दो,
इस बॉल को मत लो, आप पता है किसको लो, वो कहते हैं आप इसको ले लो, इसको भगाओ। मैंने कहा ये क्या है, कहता है इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा मेरे को ही बना रहा है बैठ के। मैंने कहा भाई जो चीज दिखती नहीं उसको कहां से देखूं, कहता हाँ इसी को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मैंने कहा बताओ, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है क्या नहीं सर, कितना कम मास है। और अगर मास कम हो जाएगा तो वेलोसिटी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। उसने कहा सर आप एक इलेक्ट्रॉन को भगाओ, आपको बकायदा ऐसे ऐसे दिखेगा, डुबकियां मारते हुए दिखेगा, वेव फॉर्म में दिखेगा। तो सर इसकी थ्योरी बेसिकली थी किसके लिए सर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। किसके लिए सर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो यह बात हमेशा याद रखना, इसने कहा कि सर वेव तो हर पार्टिकल बनाता है, लेकिन वो पार्टिकल की वेव आपको दिखेगी नहीं। अगर आपको किसी पार्टिकल को ऐसा महसूस करना है कि वो वेव बना रहा है, तो आप चेक करिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक फोटॉन, इनको आप चेक करिए सर, इनको चेक करिए। इनको आप चेक करेंगे, आपको ढमक ढमक के चली ऐसे दिखेगा, आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा, दिखेगा दिखेगा, 100% दिखेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। मतलब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली किसके लिए सर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कि जब भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव करता है, उसके पास कुछ मास होता है, तो डेफिनेटली वो वेव फॉर्म में चलता है, और उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है h/p। h/p ऊपर आ जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, नीचे आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम इज आल्सो रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी। क्या लिखा जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। और ये जो वेव बना है, क्या बना रहा है, ये जो वेव बना रहा है, इसी वेव को नाम दिया जाता है सर मैटर वेव। क्या नाम दिया जाता है, मैटर वेव। और डी ब्रोगली साहब ने निकाली थी, इसलिए इसी को कहा जाता है डी ब्रोगलीज वेव। क्या कहा जाता है बेटा, डी ब्रोगलीज वेव या फिर मैटर वेव। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे। एक बार थोड़ा ऊपर देख ले, कंप्यूटर साहब ने क्या लिख कर रखा है सर जी, डी ब्रोगली ने, तो ये तो वही बेसिकली जो अभी बताया था, वही कि जो लाइट के बारे में आपने कहानी कही थी, वही कहानी इनने किसके बारे में बताई, पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में सर जी, पार्टिकल के बारे में। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है। चलिए सर जी, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, इतना समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं सर जी क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सर, यही मैंने अभी बात करी है, देखिए फटाफट आ जाइए। सपोज अ मटेरियल possessed having a momentum p and is associated with a wave of wavelength lambda, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड p, तो भैया अगर एक कोई मटेरियल है, मान लो कोई भी आपके पास मटेरियल है, पार्टिकल है, अगर उसकी वेवलेंथ सर जी कितनी है, लैम्डा, और उसका मोमेंटम p है, मतलब वो एक कुछ मास रखा है और एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, p। तो सर यही होता है कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p, lambda equals to h/p, whereas lambda is known as wavelength, h is Planck's constant और p is the momentum। तो ये रिलेशन होता है इसके अंदर, अभी देख लेंगे। lambda equals to h/p, whereas h is Planck's constant, p mass into velocity, velocity of particle और mass of the particle, और lambda equals to h/mv, de Broglie's equation कहते हैं इसको, where lambda is called de Broglie's wavelength, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है सर, de Broglie इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। साथ ही साथ इसकी जो ये वेवलेंथ है, इसको कहते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। क्या कहा जाता है सर, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। कोई दिक्कत की बात, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी। क्लियर हुई, एक बार नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए क्लियर है, इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया सा था, क्लियर था एकदम। आगे आ जाइए। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मटेरियल पार्टिकल इज मेजरेबल सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। यही मैंने कहा था कि सर अगर माइक्रोस्कोपिक हुआ, कौन हुआ सर, माइक्रोस्कोपिक हुआ। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सर, माइक्रोस्कोपिक मतलब पता है क्या होता है, माइक्रो जो वर्ड आया है
वो वर्ड माइक्रो जो वर्ड आया है वो वर्ड आया है 10⁻⁻⁶, पता है ना आपको, मतलब इतनी छोटी बॉडीज। इनकी बात करें तो सर इनका मास बहुत कम होता है, इनका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर मास कम होगा तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। अगर मास कम होगा तो सर जो वेवलेंथ होगी वो दिखेगी, वो हो जाएगी सिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगी सर? सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी चीज का मास कम होगा और अच्छी वेलोसिटी से चल रहा है तो भैया उसकी वेवलेंथ फिर दिखने लायक हो जाएगी, जिसको अपन क्या कहेंगे कि अब वो देख पा रहे हैं, और देख पा रहे हैं तो उसी को अपन नाम देते हैं सिग्निफिकेंट। क्या नाम देते हैं सर? सिग्निफिकेंट। तो ये बात हमेशा याद रखना है सर जी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो बहुत छोटी बॉडीज होती हैं उनके लिए डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, उनके लिए डेफिनेटली अपन को वेवलेंथ देखने को मिलता है। तो भैया डी ब्रॉगलीज आपने गलत नहीं कहा था। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, बॉडीज मतलब आपकी एक तरीके से पार्टिकल, पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, साथ ही साथ एक और नेचर एक्वायर्ड करते हैं जिसका नाम है वेवलेंथ। क्योंकि भैया ये जो लैम्डा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है, और अगर वो इधर पे आ रहा है दैट मींस आपकी बॉडीज किस फॉर्म में चल रही है? वेव फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेव फॉर्म में। कोई दिक्कत की बात? लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। किसकी बात करूं सर जी? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पता नहीं क्या लिख रहा था, ये एसपी क्या लिख दिया था। चलो, किसकी बात कर रहा हूं? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रो मतलब सर बड़ा, बड़ा मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो सर डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या है? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अगर किसी भी चीज का मास ज्यादा होगा तो भैया उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब लेस हो जाएगी। उसकी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी सर? लेस हो जाएगी। और अगर वेवलेंथ शॉर्ट हो गई, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर वेवलेंथ शॉर्ट हो गई तो भैया आपको दिखेगी नहीं। इसीलिए आप बोलते हो सर जी कि जो बड़ी बॉडी से जो बॉल है, बॉल आपको ऊपर नीचे चलती हुई क्यों नहीं दिखती? क्योंकि बॉल का मास होता है सर, वो लगभग 100 ग्राम की बॉल है, 200 ग्राम की बॉल है। और जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सर कोई कंपैरिजन है दोनों में? देखो मैं आपको दोनों को और कंपेयर करके दिखाता हूं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास सर, वही आप लोग सोचोगे सर कहां आप एक बॉल की बात कर रहे हो, 200 ग्राम तो बॉल है, देता हूं उठा के 100 मीटर का छक्का मार देता हूं। मैंने कहा भाई साहब इधर देखना, मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये अगर 100 इलेक्ट्रॉन भी आके आपको टकरा जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। और मैक्रोस्कोपिक मतलब आपकी क्रिकेट बॉल, मैक्रो में मैं भैया क्रिकेट बॉल ही ले रहा हूं, इससे भी बड़े हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ क्रिकेट बॉल बोल रहा हूं। कितने ग्राम की होती है सर? 200 ग्राम मैक्सिमम। लेकिन सर इसको और इसको कंपेयर करो सर, जमीन और आसमान है। ये -31, ये पॉजिटिव में 200 ग्राम। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ये सूरज है तो भैया ये चींटी है, बात समझ रहे हैं? और अगर बात करें ये अगर आपका वो है क्या कहते हैं ऊपर धरती आसमान की बात होती है ना, तो ये धरती है तो भैया वो आसमान है, इतनी बड़ी है। और अगर ये इतनी बड़ी होगी तो वेवलेंथ कितनी कम हो जाएगी? इतनी कम की दिखेगी ही नहीं। जब दिखेगी नहीं तो बात ही खत्म। और इसीलिए इसकी वेवलेंथ दिखती है क्योंकि ये पार्टिकल कैसा है? छोटा है। और हमने यहीं पर देखा कि सर ये जो मास है और वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो मास ज्यादा होगा। सर यही बात तो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दो रहा ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया हो। ठीक है, अब एक बार ऊपर देख ले कंप्यूटर साहब क्या लिख के बैठे हैं। फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, ये वाली बात कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड वेव्स इज शॉर्टर देन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये क्या होती है? बहुत छोटी होती है, एंड इट कैनॉट बी मेजर्ड। जो चीज दिखेगी नहीं, नापूंगा कहां से? तो वही तो मैं कह रहा हूं, कैसे नापोगे बाबू? इसको नापना पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये बात को याद आपको रखना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है यहां तक? एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जल्दी जल्दी। चलिए, तो नोट डाउन हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो बात समझ गए क्या है? सिंपल सी कि सर
जैसे आपने लाइट को दोनों बिहेवियर दिए थे, कौन से, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वैसे ही पार्टिकल को भी दोनों नेचर देने पड़ेंगे। ये दो डी ब्रोगली साहब का कथन था और उनका कथन एकदम सही हुआ कि पार्टिकल भी दोनों नेचर दिखाता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों दिखाता है। बस कंडीशन ये है कि वो पार्टिकल्स होने चाहिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तभी आप वेव को देख पाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो मिलेगा नहीं, और फोटॉन्स वगैरह। दूसरी बात, अगर आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, लाइक बड़े पार्टिकल से, क्रिकेट की बॉल, आपकी पुली, आपका कोई भी वेट, मैं, कुछ भी, हम लोग में वो वेव आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी वेव बहुत छोटी होती है, और अगर वेव छोटी होती है तो दिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये थी किसके बारे में सर? डी ब्रोगली साहब के बारे में। किनके बारे में? डी ब्रोगली सर। इस पे न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे लाइव क्लासेस में। सर मजा आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, पूरा इसी केस पे चलेंगे सब कुछ, एमवी और मजेदार इसको सॉल्व करने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू आप जानते हो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। M मतलब मास, और V मतलब वेलोसिटी, और लैम्डा मतलब जो भी वेव वो एसोसिएट करेगा या वो बनाएगा, जो भी मैटर वेव देखने को मिलेगी, जो भी डी ब्रोगली वेव देखने को मिलेगी, उसकी वेवलेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उसकी वेवलेंथ की। क्लियर है यहां तक बात? तो सर मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होंगी और सारी चीजें बढ़िया होंगी और चीजें चल भी रही हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? पक्का? कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? चलिए, अगर सारी चीज बढ़िया है तो मजेदार चलने दो सर, कोई दिक्कत की बात हो ही नहीं सकती। और जब दिक्कत की बात नहीं हो सकती तो बढ़िया है फिर सर, जब सही है तो लिख दो सर प्रेजेंट भी, और सर मजा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी सर लाइव क्लासेस को मिस नहीं करेंगे, लाइव क्लासेस आ रही है जिसमें अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एज वेल एज डीपीपी करते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या करते हैं सर? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? बाकी आप लोग को पता ही है सर, अद्भुत बैच मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग के लिए बहुत कुछ कर रहा है, एक अद्भुत बैच लेके आया है जिसमें कुछ लिमिटेड बच्चे होंगे जिनको पूरा सीबीएसई पढ़ाया जाएगा सर, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, नोट्स से लेकर, रिवीजन से लेकर, टेस्ट से लेकर सब कुछ होगा। बस आपको उस बैच में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक पे जाइए और आसानी से उसमें अपने आप को एनरोल करिए। एक नंबर भी दिया है, नंबर पे कॉल करिए, ट्रिन ट्रिन बजाइए और अपने आप को एनरोल करवाइए। सर बहुत जरूरी है, समय कम है, कहीं देर ना हो जाए। और सर मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे लगा हुआ है, बस आप भी ऐसा प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए, और इसी तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे, हम लोग पढ़ाते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं एक और खतरनाक लेक्चर में, एक और फाड़ू लेक्चर में जो आगे मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।